हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 54 करने जा रहे हैं। ये हमारी बच्चों हिंदी की वर्कशीट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, कवयित्री जीवन परिचय। अब यहाँ पर बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे कवयित्री का जीवन परिचय है, उससे आप अच्छे से पढ़ना कि कब उनका जन्म हुआ, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कब उनका देहांत हुआ। ठीक है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, क्या किन भाषा में उन्होंने कितनी कविता लिखी थी, उन्होंने किस भाषा में लिखी थी, क्या क्या पुरस्कार मिले उनको, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो बच्चों इसके बेसिस पे एक तो वाक है आपका। ठीक है, वाक क्या है, तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक्म, हर जाने की चाह है घेरे। तो बच्चों घर जाने की चाह है घेरे। तो यहाँ पर बच्चों ये इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कवयित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि जब उनका मिलना परमात्मा से हो पाएगा, जिस तरह कच्चे घड़े में पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह कवयित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वह व्याकुल होती जा रही है। कब कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर में से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवयित्री ने परमात्मा के निकट जाने का प्रयास को कच्चे धागे से खींचे जाने वाले नाव के रूप में बताया गया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है। उसके बाद उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकल जाता है, पर कवयित्री द्वारा प्रभु मिलने के लिए गए सारे प्रयास व्यर्थ हो जा रहे होते हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप, और अब शायद वह प्रभु से मिल नहीं पाएगी। इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। वह प्रभु से मिलकर अपने घर जाना चाहती है, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। तो बच्चों ये था पूरा का पूरा उस काव्य का, मतलब कि इतने पाठ का आपका वाक का अर्थ। ठीक है, तो वो कवित्री जो होती थी, वो भगवान से अपने आखिरी समय से पहले, मतलब कि अपनी मौत से पहले, अपनी देहांत से पहले क्या करना चाहती थी, भगवान से मिलना चाहती थी। तो ये इसने लिखा था बच्चों। इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो, आपका पहला प्रश्न होगा, कवयित्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। कवयित्री यह इसलिए चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने क्योंकि उस समय के साथ साथ उनके जीवन के दिन कम हो रहे हैं तथा ईश्वर से मिलने का समय भी कम हो रहा है। ये हो गया प्रश्न एक। उसके बाद हमारा प्रश्न दो, रस्सी कच्चे धागे की किसे कहा गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पे रस्सी शब्द का अर्थ मनुष्य के सांस या जीवन से है, जिसकी मदद से वह शरीर जैसी नाव को खींच रहा है, और वह रस्सी अत्यंत कमजोर तथा नाशवान है। यह किसी क्षण टूट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हो गया सेकंड का आंसर बच्चों। थर्ड है, वाक किसे कहते हैं। वाक शब्द का अर्थ होता है वाणी। वाक चार पंक्तियों में लिखा जाता है, इसे इसे गाया भी जाता है। यह कश्मीरी शैली का एक उदाहरण है। कवयित्री का हृदय क्यों तड़प रहा था, तो कवयित्री को लग रहा था कि उनकी मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएगी, इसलिए कवयित्री का हृदय तड़प रहा था। और बच्चों पांचवा प्रश्न, कवयित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया। कवयित्री ने भक्ति के मार्ग पर चलने पर जोर दिया है। और बच्चों ये हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। 5 के 5 क्वेश्चन थे, सारे मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।